चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसी प्राइस में जब आप मल्टी बैगर इक्विटी की बात करते हैं कि प्राइस एक जगह से चलकर 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना इस तरीके के आपके रिटर्न हो 4 to 5x, 10x, 20x, तो इसके लिए आप किस तरीके से अपनी बाइंग को प्लान करते हैं, आपको कैसे पता लगे। देखिए, एक तरफ ब्लू चिप इक्विटी है, लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक हुआ, ICICI हुआ, आपके सामने रिलायंस हुआ, ये सारे शेयर्स हुए। एक तरफ आपके सामने हैं ऐसे शेयर्स जो साल भर में 3 गुना 4 गुना तक चल जाते हैं। तो आपका वो पहचान कैसे होगी कि इन शेयर्स में अब बड़ी डिमांड उठने को है, ठीक है, वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो उन सारे कंडीशंस को, उन सारे प्राइस एक्शन के बिहेवियर्स को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है कोठारी पेट्रोकेमिकल का। अभी रिसेंटली मंथली प्राइस एक्शन पर इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि ब्रेकआउट 170 के लेवल के आसपास का था, और अभी इस महीने अभी तक प्राइस की जो क्लोजिंग है वो 177 है। हालांकि अभी मंथली क्लोज तो हुआ नहीं, मंथली क्लोजिंग जिस दिन मिल जाएगी, बहुत पास है हम लोग मंथली क्लोजिंग के, तो उस दिन ये कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट हो गया है। अब आप यहाँ पर खरीदारी के लिए अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन एक अर्ली ब्रेकआउट पोजीशन बनाने का तरीका क्या है, वो बात हम लोगों को समझनी होगी। जैसे यहाँ पर कोठारी पेट्रोकेम में क्यों बाइंग है, कारण क्या है। देखिए, ये एक सेक्टोरल एनालिसिस के थ्रू ये एक स्टॉक आपकी नज़र में है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल से सिर्फ एक कोठारी पेट्रो ही आपकी खरीदारी के लिए नहीं है, ऐसे और भी पेट्रोकेमिकल के शेयर्स हैं जो आपको खरीदने चाहिए, ठीक है। एक एक करके हम लोग सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले इस प्राइस को हम लोग देख लेते हैं। प्राइस एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर की, करते हैं ना। तो एग्रेसिव बिहेवियर में मैंने आपको दो बातें बताई कि बिहेवियर वाइज जो एग्रेसिव है वो सेलर है, बायर एग्रेसिव नहीं है। खरीदारी और बिकवाली में बिकवाल जो होते हैं, जो बेचते हैं, वो एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं कि जब भी बिकवाली करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो अपना पैसा बहुत तेज़ी से बाजार से निकाल लेंगे, ठीक है। बाइंग में अमाउंट चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, समय लगेगा खरीदारी में, तो एक्यूमुलेशन का टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो बायर्स का बिहेवियर हम लोग जो समझते हैं वो क्या है, बायर्स का बिहेवियर है एक डिफेंसिव बिहेवियर। वो धीरे धीरे काल्मनेस के साथ आगे बढ़ते हैं, कई बार मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन बायर्स का बिहेवियर भी एग्रेसिव होता है अगर आप एक टाइम पीरियड पर, बड़े टाइम पीरियड पर काम करें। इसको कैसे समझा जाए कि बड़े टाइम पीरियड पे काम करें। जैसे अगर खरीदारी महीने या हफ्ते के स्तर पर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होगा, और अगर प्रीवियस बाइंग से रिसेंट बाइंग का जो प्राइजेक्शन बिहेवियर है वो लगभग बराबर है, बस टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा, टाइम पीरियड चेंज हो गया है। एक टाइम साइकिल का थ्योरी है गैन थ्योरी, मैं उसी को आपको रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। गैन थ्योरी पर बहुत सारे सेशंस होते हैं, मैं बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट में आपको गैन थ्योरी आपको कंडीशन वाइज बता दूंगा कि एक एक पॉइंट जो ज़रूरी है आपके लिए वो आप समझ लेंगे। जैसे ये एक फॉर्मेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। कई लोगों ने सीखा है, समझा है, बहुत अच्छे से ट्रेड भी कर लेते हैं। राउंडिंग बॉटम को तो कई लोग ट्रेड करते हैं ना, कि राउंड बन रहा है बॉटम पे, प्राइस एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अब रुकने लगा, धीरे धीरे प्राइस अपने स्विंग हाई की तरफ बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे बॉटम आउट जब प्राइस होता है तो उसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, ठीक है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की पहचान ही ये होती है कि प्राइस जब भी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, बायर्स बिहेवियर। प्राइस में गिरावट होते हुए, एग्रेसिव मोमेंटम होते हुए प्राइस में गिरावट धीमी हो जाएगी, इसका मतलब है मार्केट में क्या है, काल्मनेस है। प्राइस में क्या है, काल्मनेस है। तो धैर्य, ये जो काल्मनेस है ये किसका साइन है, बायर का साइन, ठीक है। तो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता ही बायर्स बिहेवियर से है, ठीक है। तो सिर्फ बिहेवियर से पहचान से आप समझ गए कि प्राइस में जो पहला मोमेंटम उठा, 20 रुपये का भाव आपने देखा, 100 रुपया हो गया 5x, 5 गुना, ठीक है। उसके बाद जब उसने अपने कंसोलिडेशन पीरियड की शुरुआत की तो 100 रुपये, 107 रुपये से प्राइस को 55 रुपये तक आने में 50% के आसपास, मान लें 45% के आसपास आपको वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला।
अब मैं यहाँ पर एक आपको एक की पॉइंट बोलता हूँ, मल्टी बैगर इक्विटी जो लोग ढूंढते हैं ना कि साल 1.5 साल के लिए खरीदें और वो खरीदारी के बाद आपकी इक्विटी बहुत कम समय में चलकर 1-1.5 साल में 3-4 गुना हो जाए, उसके लिए पहली बात ये ज़रूरी है कि किसी भी प्राइस के पहले एक हायर साइड मूवमेंट के बाद जब उसका रिट्रेसमेंट हुआ हो तो नियर अबाउट पूरे मोमेंटम का 50% हुआ हो। ये बात ध्यान रखिए कि जितना कोई शेयर चल कर गया उसका 50% अगर आपको करेक्शन मिल गया ना सर, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो मल्टी बैगर वहीं साबित होती है। बस एक बात होनी चाहिए कि 50% करेक्शन के बाद प्राइस में ये कंसोलिडेशन, ये बॉटम का जो बॉटम आउट प्राइस के मैंने आपको कई सारे प्राइस एक्शन बताए हुए हैं ना, और अभी मैंने बताया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या लास्ट स्विंग हाई ब्रेक हो जाना, तो प्राइस में बायर का आते हुए दिखना वो बहुत ज़रूरी है। बस उतना आप लास्ट में देख पाइए तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कोठारी पेट्रो में हमारे कई ट्रेडर्स पहले से पोजीशन बनाकर बैठे इसी प्राइस से 80, 85, 90 से, और वो हाईली प्रॉफिट, अभी वो प्रॉफिटेबल है, इतना उनका कैपिटल अभी डबल है। ठीक है, तो सोचिए जब ये मोमेंटम की शुरुआत होगी तो वो कहाँ होंगे। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको सिर्फ, आप बोलिए कि कोठारी पेट्रो से कह रहा हूँ, नहीं, ये सारे इक्विटी का एक ही आप समझ लीजिए कि आइडियल प्राइजेक्शन है कि इसी तरीके से काम करता है कि 50% रिट्रेसमेंट अगर मिल गया तो उसको हम कहते हैं रिटेलर्स एग्जिट, की एग्जिट वेव देता है। जैसे अगर इंस्टीट्यूशंस कहीं पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं ना कि कोई स्टॉक चलने के लिए, तो आप देखते हैं हर जगह उसकी हवा बन जाती है कि चलेगा चलेगा चलेगा, और उस चलने के स्तर से क्या होता है, प्राइस मोमेंटम पकड़ लेता है। तो मोमेंटम में जब वो 100 रुपये से चलने की शुरुआत करता है तो 110 पर भी रिटेलर खरीद रहा है, 105 पर भी रिटेलर खरीद रहा है, 115 पर भी, 120 पर भी, और वो चलते चलते 200 पहुंच गया, 220 पहुंच गया, 250 पहुंच गया, और रिटेलर हर जगह खरीदे बैठा है, 110 से लेकर 250 तक हर जगह। तो इन रिटेलर्स को एक एग्जिट वेव दी जाती है। इंस्टीट्यूशन ने तो यहाँ खरीदा था और रिटेलर उसको इतना हाई डिमांड में ले गए कि प्राइस को 250 पहुंचा दिया। तो इस एक वेटेज को, रिटेलर्स की खरीदारी के भार को कम करने के लिए, रिटेलर्स वेटेज को कम करने के लिए क्या किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, जिसके फियर से एक डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट होता है, और जितने बीच के खरीदार हैं सब डर की वजह से अपनी पोजीशन काट के चले जाते हैं। उन्होंने खरीदा तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए था, होल्ड कोई नहीं कर पाएगा। और जब दूसरा करेक्शन आता है तो उनकी दूसरी खरीदारी इंस्टीट्यूशंस की अपनी पहली खरीदारी के ऊपर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट शिफ्टिंग कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग सिखाया है, सपोर्ट शिफ्टिंग सिखाया है। जिन लोगों ने ये सेशन अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर सेशंस का अपडेट आता रहता है, मैं इन सेशंस का भी वहाँ पर लिंक पोस्ट करा दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आप हमसे जुड़ भी जाएंगे और उन सेशंस को भी फॉलो कर पाएंगे। देखिए, तो ये प्राइस कैसा है, इस प्राइस में इसको हम बोलते हैं एग्जिट वेव, रिटेलर्स को बाहर निकालने के लिए प्राइस में गिरावट की गई। अच्छा, अगर किसी प्राइस में एक एग्जिट वेव आ रखी है, इसका मतलब है उसमें जब भी दूसरा मूवमेंट आएगा और दूसरे मूवमेंट के बाद जब करेक्शन आएगा तो प्राइस कोई एग्जिट वेव नहीं देगा। एग्जिट वेव का मतलब है कोई करेक्शन नहीं करेगा। दो टाइप के करेक्शन होते हैं ना, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। तो ये प्राइस कोई भी प्राइस वाइज करेक्शन ना कर कर टाइम वाइज करेक्शन करेगा। क्यों? अब वो रिटेलर्स को दोबारा मौका नहीं देना चाहता। जो रिटेलर 200 की खरीद, 225 की खरीद को 140 पे बेच के आया, अब उसको दिख रहा है प्राइस दोबारा 300 ट्रेड कर रहा है, तो उसको थोड़ा भी मौका मिलेगा तो वो खरीद लेगा सर, है ना। तो उसको मौका नहीं देना है कि दोबारा उसको एंट्री का मौका दे दिया जाए 120 125 पे, नहीं मिलेगा। तो प्राइस क्या करेगा, उसका नेक्स्ट कंसोलिडेशन होता है टाइम वाइज करेक्शन, ना कि प्राइस वाइज करेक्शन। एक मल्टी बैगर इक्विटी के ये दो फॉर्मेशन अगर आपने याद रखे तो समझ लीजिए आप सबसे बेहतर प्राइजेशन को रीड कर रहे हैं, बशर्ते एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करिएगा, वीकली या मंथली पर, तो फेलियर नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पहला आपका जो करेक्शन आएगा वो क्या आएगा, टाइम प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन। देखिए तो दोनों चीज़ें फॉलो हो रही। अच्छा, आप बोलिए कि ये यहीं पर हो रहा है। मैंने आपको विप्रो की खरीदारी कराई, अभी आपने देखा रिजल्ट खराब, 10% का लोअर लगा, अभी 517-18 पे ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे आपके सामने विप्रो 600 ट्रेड करेगा, 700 ट्रेड करेगा, 800 ट्रेड करेगा। क्यों? वो 50% करेक्शन। अच्छा, आप फिर पूछिए, आपका एक क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए ये कि ऐसा आप और कौन से इक्विटी में होते हुए देखते हैं? होते हुए नहीं देखते, सामने से हुआ है। और हम लोगों ने ऐसी जगह पर बहुत सारी खरीदारी की। मैं आपको एग्जांपल दूं 1 बाय 1। अभी रिसेंटली अगर आप देखिए तो आइशर मोटर का इक्विटी अगर यहाँ पर ऐड हो तो मैं आपको उसको प्राइस दिखा दूं। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ हीरो मोटो, है ना। हीरो मोटो के बाद अगर आप मुझसे पूछिए डीएलएफ,
DLF के बाद अभी आप खरीदारी में हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड बाइंग कर रहे हैं, है ना। हैप्पीएस्ट माइंड क्या, 50% रिट्रेसमेंट। और इसका सबसे बड़ा अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं, BSE। बताइए BSE को किन किन लोगों ने ऐसे समझा था कि 500 की खरीदारी मिलेगी? सोचिए, किसी ने सोचा था 500 की खरीदारी मिलेगी? देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये मोमेंटम की शुरुआत हुई 241 का प्राइस कहां तक चल कर गया, 200 का प्राइस आपके सामने हाई लगा कर आया 1000 के, 1030 के। 1030 से इक्विटी टूटा और लो क्या लगा गया, 429 के। क्या है 1000 का 429? बताइए 50% से ज़्यादा बिकवाली है। ये 50% करेक्शन के बाद आपने क्या देखा, 50% करेक्शन के बाद आपने दूसरी रैली देखी, ये रिटेलर्स वेव थी, रिटेलर्स को एग्जिट कराने की वेव थी। जिन लोगों ने BSE में 200 से लेकर 1000 के बीच में एंट्री की, उनकी पोजीशंस यहां पर कटवाई गई एक एग्रेसिव प्राइस वाइज करेक्शन देकर। मैं आपको बता रहा हूं पोर्टफोलियो बनाने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, ठीक है। जो लोग समझते नहीं हैं कि मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का इस प्राइजेशन पर क्या रोल, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, आपको अभी समझते ही नहीं कि देखिए लोअर टाइम फ्रेम हायर रिस्क, हायर टाइम फ्रेम लोअर रिस्क, टाइम पीरियड आपका ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिटर्न आपके कभी भी आप सोचिए कि इन्वेस्टर ट्रेडर को बीट नहीं करेगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगर इन्वेस्टर अच्छा है तो वो ट्रेडर को बीट करेगा, टाइम टू टाइम बीट करेगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इस बाज़ार में अगर आपके पास पैसा है तो उसको यूटिलाइज करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, ध्यान रखिए। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हैं तो आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए ना। इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो फंड ही तो चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? तो आपके पास साधारण सा काम है, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है और आप उस 10 लाख से क्या कर रहे हैं, इंट्राडे इक्विटी बाई कर रहे हैं, वो 10 लाख का कैपिटल आपका 10 लाख बना रहेगा। पहले इस 10 लाख को इन्वेस्ट तो कर दीजिए, प्लेस करके मार्जिन उठा लीजिएगा और फिर 10 लाख पर अपना प्रॉपर इंट्राडे कीजिए। तो 10 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरफ बढ़ने दीजिए और 10 लाख से इंट्राडे ट्रेडिंग जो करेंगे, अगर आप वहाँ पर थोड़ा घाटा भी करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट में कभी घाटा नहीं होता सर। वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में 2-3-5 महीने हो सकता है आपको नेगेटिव दिखे, आने वाले समय में वो आपका प्रॉफिटेबल होगा, ये तय है। तो वो इन्वेस्टमेंट जब आपको पैसा देगा ही देगा, तो थोड़ी बहुत आपके लॉसेस की रिकवरी भी वो करेगा, पैसा भी बना कर देगा। और जब आपका पैसा है तो प्लेस करने पर कोई भी आपका पैसा लगता नहीं, इंटरेस्ट ब्याज कोई नहीं जाता। अब आप पूछे कि मार्जिन प्लेस का फैसिलिटी कहाँ मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास मोतीलाल के डीमेट का लिंक है, उसको ओपन कर लीजिए। वहाँ पर आप मार्जिन के लिए अपना खरीद लीजिए। पहले आपके पास 40 लाख का फंड है, 40 लाख से इक्विटी खरीद लीजिए, उसको उठा लीजिए, उससे हेज कीजिए इंट्राडे में। आपको महीने का कुछ नहीं बनता है तो सर 15 से 18% का रिटर्न, 10%, 12% आसानी से लोग निकाल लेते हैं। जो अच्छा ट्रेड कर लेते हैं, उनका कमांड है, वो 15 से 20% निकालेंगे, कमांड नहीं तो भी आप 7-8% निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा रिटर्न है, वो आपका कैपिटल पूरा इन्वेस्टमेंट पे है, वो तो पड़ा हुआ है, फंड ब्लॉक है, उसके बाद आप उस पर लिक्विडिटी रख पा रहे हैं। आसान बात है क्या? तो आपको अभी यही नहीं पता है कि फंड का एलोकेट कैसे करना है, कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, यही तकलीफ है। अब देखिए इस तरीके का BSE का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हीरो मोटो का आपको एग्जाम्पल, हीरो मोटो देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, इसका आपके प्राइजेशन से बहुत कुछ लेना देना, बहुत ज़्यादा सर। इन चीज़ों पर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वही ट्रबल में है, वही परेशान है और कोई नहीं। ये 5400-5500 का प्राइस है, आपको लग रहा है ऐसे चल कर आ गया, अरे सर ऐसे चल कर नहीं गया। ये 4000 के हाई थे, 4000 के हाई के बाद ये लो देखिए 2021 में लगे, 2020 में क्या लो लगे, ये लो लगे हैं आपके साथ 1600। आप बोलेंगे बस इतना ही, आप देखिए दोबारा ये जब 3500 के हाई लगाया तो अब इसका लो देखिए 2200। बात क्लियर हुआ? अब जब ये दोबारा निकला है तो अब ये ट्रेड कहाँ तक करके आया, 5800 तक हाई लगा कर आया। इसके साथ और प्राइजेक्शन आपको देखने हैं, मैं आपको IRB इंफ्रा दिखा सकता हूँ, DLF दिखा सकता हूँ, सन टीवी दिखा सकता हूँ। ये सारी इक्विटी हम लोगों ने बाइंग की, ये सारी खरीदारियाँ हम लोगों ने की और आपके सामने परिणाम है। अमर राजा बैटरी का चार्ट आप लोगों ने देखा है ना, जिसको आप एमरॉन कहते हैं। ये 1000 के हाई लगे थे 2021 का टाइम, ठीक है। प्राइस ने करेक्शन दिया 463। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। इसी सेशन में सिर्फ एक ये पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए सेशन में आपका कर रहा हूँ, ठीक है। ये 50% का करेक्शन, अब लोग खरीदने को तैयार नहीं थे सर। अमर राजा जब मैं बोल रहा था कि खरीदारी कीजिए, कई अपने क्लाइंट्स का मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था उस समय पर। मोतीलाल में एक बड़े लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो ट्रेडर्स का रिक्वेस्ट था कि कुछ भी खरीदिए, अमर राजा मत खरीदिए, सेल्फ बिलीव नहीं है। मैं उनको एक ही बात बोलता कि आपका बिलीव नहीं है, आप मुझ पर बिलीव करके काम कीजिए, मैं आपके बिहाफ पर आपकी इक्विटी खरीदा हूँ और देखिए उनके सामने परिणाम है। अब वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि क्या आपने बाइंग किया।
तो ये जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी ये ऐसे आसानी से मिलता है। ये देखिए आपके सामने ये 4x रिटर्न, ठीक है। अब आप पूछिए कि एमआर आज आपको एंट्री देगा, कोई एंट्री नहीं देगा। अब आप पूछिए कि बीएसई आपको 1000 रुपए की खरीदारी, नहीं, बीएसई का ये करेक्शन फेज चल रहा है। अब दूसरा करेक्शन, पहला करेक्शन प्राइस वाइज और दूसरा करेक्शन टाइम वाइज, ये मंथली प्राइस एक्शन के की पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर, या फिर इन्वेस्टर का मतलब होता है सर 5 साल के ऊपर का पीरियड, ये खरीदारी आपकी साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको इतना पैसा देती है कि आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती, ठीक है। बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। तो दूसरा करेक्शन कौन सा होता है? टाइम वाइज करेक्शन। अब इसी टाइम वाइज करेक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझने की, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, अब ज़रूरत नहीं रह गई। देखिए आपके सामने ये 122 के हाई लगे, ये आपके सामने लो लगा है, जब दोबारा ये इंपैक्ट लगा तो देखिए करेक्शन क्या आ रहा है? टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज अब आप देखिए कि 167 का प्राइस 190, 110 तक, बस अब आपके सामने ये प्राइस हाई ब्रेक कर रहा है। अब ये चल कर जाएगा आपके सामने 220, 230, 240 के हाई लगे। अब ये बहुत बड़ा मोमेंटम है यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर खरीदारी अपनी प्लान कर रहे हैं। बहुत छोटे से प्राइस एक्शन से खरीदारी प्लान की जा सकती है। इसके लिए आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन पर अपना बिलीव रखिए, प्राइस को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। रिटेलर्स की एग्जिट वेव को हम लोग ट्रेड कर पाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, सिर्फ एग्जिट वेव को, कि रिटेलर बाहर निकाल दिए गए, इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट है, अब रिटेलर्स को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, मतलब मोमेंटम चलता रहेगा। क्यों? इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस के जब भी ट्रेड प्लान करते हैं तो उनका टाइम फ्रेम बड़ा होता है, 5 साल, 8 साल, 10 साल। जब वो 5 साल, 8 साल, 10 साल पैसा रखेंगे तो इसका मतलब है बीच में कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट ट्रेंड क्या है? हायर हाइज के फॉर्मेशन में आपने जब हाई ब्रेक हुआ तब मोमेंटम को पकड़ लिया, हाई ब्रेक हुआ तब मोमेंटम को पकड़ लिया ना। यहाँ पर क्या है? हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम को पकड़ लिया ना। यहाँ पर क्या है? हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम को पकड़ लिया ना। बीएसई में क्या है बताइए? हाई ब्रेक हुआ, मोमेंटम को पकड़ लिया। सिंपल, हाई ब्रेक होने पर आपने मोमेंटम को पकड़ लिया, मतलब आपने इंस्टीट्यूशंस के बड़े पैसे के पीछे अपना पैसा लगा दिया है। अब आपको कोई लॉस देकर दिखाए सर किसी में हिम्मत है तो? नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण आप एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस के खरीदारी के पीछे अपना पैसा लगा रहे हैं, फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं, लॉसेस के चांसेस ही नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके की इक्विटी हम लोग खरीदते हैं, इसी वजह से हमारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल, और कोई कारण नहीं है। हम लोग इक्विटी में भी पैसा बनाते हैं, इक्विटी के पैसे को प्लेज करते हैं, उससे मार्जिन उठाते हैं और उस पर इंट्राडे में हैजिंग करते हैं। बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट्स को आप लोग समझेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़े सुधार आएंगे। आप सोचिए ऑप्शन बायर बन के और बाजार में सही चीज़ों को ना समझकर आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ बाजार को पैसा देकर जाएंगे, ठीक है। अगर इस सेशन में कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो जितना हो सके उतना इसको फैलाइए, लोगों के पास सही जानकारी पहुँचे, सही नॉलेज पहुँचे, और जितना इन्वेस्टमेंट, बेहतर प्राइस एक्शन, बेहतर एक्यूमुलेशन किया जाएगा इस बाज़ार में, उतना ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट होगा आने वाले सेशंस में, ठीक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।